नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया है। अब सभी की निगाह 4 जून पर है। 4 जून को मतों की गणना होना है और इस दिन साफ हो जाएगा कि देश पर कौन दल राज करने वाला है। अभी एग्जिट पोल आ गए हैं और एग्जिट पोल आने के बाद नतीजे भारतीय जनता पार्टी एनडीए और मोदी शाह के पक्ष में जाते बताए गए हैं। एग्जिट पोल पर विपक्ष बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि ये सब कुछ भरमाने वाला क्रम है, उपक्रम है। एग्जिट पोल बहुत बार गलत हुए हैं और इस बार भी गलत साबित होंगे, यही दलील विपक्ष दे रहा है। और इस सब अपील, दलील, दावे और प्रतिदावों के बीच अलग अलग राज्यों में भी रार छिड़ी हुई है और इसमें मध्य प्रदेश राज्य भी अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव आमने सामने हैं। 10 साल राज्य के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह राजगढ़ से उम्मीदवार रहे हैं और उनका भविष्य भी ईवीएम मशीनों में कैद है। दिग्विजय सिंह फरमा रहे हैं कि एग्जिट पोल वे कतई विश्वास नहीं करते हैं, ना उसे मानते हैं। जो आया है वो एक प्रबंधन का हिस्सा। उन्होंने राजगढ़ को लेकर तो कह दिया है कि राजगढ़ 3 जिलों में बटा क्षेत्र है। राजगढ़ स्वयं एक जिला है, इसके अलावा गुना और तीसरा है आगर मालवा। एक दिन में इन 3 जिलों में मतदाताओं की थाह ले लेना आसान नहीं है और वो ये भी कह रहे हैं कि कम से कम 100 जो एग्जिट पोल को नापने या वो मतदाताओं के मन की थाह लेने के लिए लोग चाहिए होंगे और हमने तो ना देखा है ना पाया है। और दिग्विजय सिंह ने तो ये भी दावा किया है कि राजगढ़ एग्जिट पोल, जितने भी जो एजेंसीज हैं जिन्होंने एग्जिट पोल दिए उसमें राजगढ़ शामिल ही नहीं है। और जो दिग्विजय सिंह की शैली है, अंदाज है, उसी अंदाज उसी शैली में वो ये भी अपने जो फॉलोअर्स हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको कह रहे हैं कि आपने पूरे चुनाव में जमकर मेहनत की है, जमकर केला लड़ाया और आप ही के भरोसे राजगढ़ में मैं चुनाव लड़ा हूं यानी दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े हैं और कांग्रेस ने जमकर मेहनत की है। तो इस मेहनत को जाया ना जाने दीजिएगा, क्योंकि एग्जिट पोल तो हुआ ही नहीं है बकौल दिग्विजय सिंह। तो अब आपको अतिरिक्त सतर्कता, अतिरिक्त एक एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जब 4 जून को मतगणना होगी तो ये उसी को प्रभावित करने के लिए सब कुछ हो रहा है और वे कह रहे हैं कि आपको अब बहुत ज्यादा सावधानी बरतना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो कुछ हेरफेर मतगणना में होता है वो हिस्सा भी इसमें शामिल होता है। एग्जिट पोल कहीं ना कहीं उसका भी अंग होता है कि एक हवा बनाना है और जब आप उस मतगणना स्थल पर निराश होंगे, हताश होंगे तो ये उत्साहित होंगे और जो बेईमानी हो सकती है वो बेईमानी होगी। तो लिहाजा जो पोलिंग एजेंट हैं जिन्हें बनाया गया वे ज्यादा सतर्कता बरतें और तब तक अपनी टेबल को ना छोड़ें जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो यही फरमा रहे हैं कि हार तो पहले से ही सुनिश्चित थी, अब वो कुछ औपचारिकताएं बची हैं। एग्जिट पोल ने दिखाया, बतला दिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार और वैसा कुछ नतीजा आ रहा है, हो रहा है। और तमाम जो इस एग्जिट पोल के पक्ष हैं उन्हें गिनाते हुए यही कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कहते थे कि जब फाइनली चुनाव के नतीजे आएंगे तो यही रोना रोया जाएगा कि ईवीएम का दोष था, ईवीएम मैनेज थी, बेईमानी हो गई। तो वही कुछ दृश्य अभी से बन गया है। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो कुछ उसी का हिस्सा है, अंग है, अंश है। लेकिन हाँ, रार छिड़ी हुई है, रार पूरे देश में छिड़ी हुई है। एग्जिट पोल को विपक्ष सिरे से खारिज कर रहा है। कल भी जब शाम को एग्जिट पोल आने का क्रम शुरू हुआ था और देर शाम तक आते रहे थे तो कांग्रेस के नेताओं की ओर से एक के बाद एक एक्स आए थे। वे यही कहते रहे थे कि ये सब एक हार की हताशा है और एक मैनेजमेंट का हिस्सा है कि कैसे चुनाव को मैनेज करना है, कैसे क्या क्या होता है इसके पीछे, उसकी कहानियों को बयां करते रहे। और जयराम रमेश ने तो यहां तक दावा किया था, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने 150 कलेक्टरों से बात की है। उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि येन केन प्रकारेण नतीजे एनडीए बीजेपी के पक्ष में आना चाहिए। तो अब रार तकरार मची हुई और दिग्विजय सिंह तो बार बार यही कह रहे हैं। अब भी उन्होंने कहा है, जब मोहन यादव का बयान आया या जो एग्जिट पोल आया, उन्होंने कहा है कि वे तो
2003 से ईवीएम मशीनों को लेकर निरंतर सवाल उठा रहे हैं, निरंतर आवाज बुलंद कर रहे हैं, देश का ध्यान अर्जित कर रहे हैं, देश का ध्यान दिला रहे हैं कि जब मशीन ही सेट हो जाएगी तो जनता का वोट क्या करेगा। जनता का वोट तो और मशीन सेट होने के बाद कुछ बनती नहीं बात। ईवीएम तो मशीन है और मशीन सेट हो जाए तो फिर वोट तो वहीं जाएगा जहां ईवीएम चाहेगी। तो भले ही ये सब कुछ हो गया है, ऐसा सब कुछ अगर कहीं कर भी लिया गया है तो सतर्कता बरतनी है कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के जो किला लड़ाने वाले शेर कार्यकर्ता है। राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में कार्यकर्ताओं से यही कहा है कि उनका जो कार्यकर्ता है लड़ता नहीं, डरता नहीं, लड़ता है। और खुद राहुल गांधी भी लड़ते रहे हैं। अगर आप ध्यान कीजिए तो बीते 1-1.5 साल में राहुल गांधी का एक अलग पूरे का पूरा उन्होंने अपना जो उनकी देश के सामने छवि है वो दूसरे किस्म से उभरी है। खासकर जब उन्होंने कश्मीर की यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, या फिर वे मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा, मुंबई तक की यात्रा पे गए। और इस बार इंडिया अलायंस ने एक अलग अंदाज में चुनाव लड़ा है। खुद राहुल गांधी एक अलग रूप में नजर आए और जिस तरीके से भीड़ का उमड़ना हुआ है, जो प्रचार का दौरान जो सभाएं रैलियां हुई हैं कांग्रेस या इंडिया अलायंस की ओर से, रिकॉर्ड भीड़ जुटी है, लोगों का उत्साह अलग दिखा है। तो अब जनता का मनमानस भी कहीं ना कहीं ये जो इस बार के एग्जिट पोल हैं उसको मानने, उसे स्वीकार करने को तैयार होता दिख नहीं रहा है। बहुत बड़ा एक तबका है, एक आम जन है, वोटर है, जो फरमा रहा है कि ये एग्जिट पोल तो सही नहीं हो सकते, नहीं है। लेकिन दूसरी ओर पक्ष ये भी रहा है कि एग्जिट पोल जो देश में होते रहे हैं पहले, जिन एजेंसियों ने किए हैं, उन एजेंसियों में बहुत बार सच भी हुए हैं, सटीक बैठे हैं। अभी हाल ही में जब 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव थे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, जो राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ भी सटायर बैठा था। अभी जो इस बार एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव को लेकर आए उसमें तो साफ कर दिया गया है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो, हालत पतली बताई जा रही है कांग्रेस की। और देश में भी जो इंडिया अलायंस है, अगर आप जाइए पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल में स्थितियां अनुकूल नहीं है ममता बनर्जी के पक्ष में, जैसा मानकर चला जा रहा था, या इंडिया अलायंस के अन्य दलों के पक्ष में। और भी ऐसे राज्य हैं। अब यहाँ तक हो गया है कि केरल में भी सीटें मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को या उसके गठबंधन को। एनडीए को 3 सीटों की बात पोल्स ने बताई है कि केरल में मिल रही है। तमिलनाडु, जहां ये कहा जा रहा था जितने पंडित हैं, राजनीतिक पंडित, विश्लेषक और जो सुधी जर्नलिस्ट जिन्होंने दौरे किए, वो मानकर चल रहे थे कि यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन वहां भी एनडीए खाता खोल रही है और अच्छा खासा खाता खोल रही है। अनेक राज्य हैं जिन राज्यों में भारी कठिनाई थी, जहां बहुत सारे ऐसे समीकरण थे, महाराष्ट्र, बिहार, और सबसे बड़ा अगर राज्य कोई है तो वो उत्तर प्रदेश, जहां से केंद्र की सत्ता का गलियारा रास्ता कहलाता है उत्तर प्रदेश। वहां क्या स्थिति है? पिछली बार से बेहतर या उसी के आसपास का प्रदर्शन। अपने आप में बहुत सारी कहानी एग्जिट पोल में छुपी हैं, दबी हैं, और जो आया है उसके बाद टकरार तो है ही, हाहाकार भी है, हंगामा भी है, बयान और दावे प्रतिदावों का दौर भी चल रहा था। कुल मिलाकर दृश्य बहुत ऐसा है कि ऐसे चुनाव हिंदुस्तान में बहुत वक्त के बाद हुए हैं। और प्रधानमंत्री तो पहले भी 400 पार की ताल ठोक रहे थे, जब लोकसभा का अंतिम सत्र था तब उन्होंने ठोकी थी, और पूरे चुनाव में वो ये दोहराते या नारे लगवाते आए। हालांकि बहुत बाद में जो चुनाव 15-20 दिन जो अंतिम प्रचार के दिन रहे, महीना भर रहा, तब वैसे वो उत्साह, वो एक प्रतिध्वनि नहीं जनता के बीच से नजर आई जो पहले शुरुआत में आई थी। बावजूद इसके ये जो एग्जिट पोल हैं, ये कहानी क्या है, इसके पीछे क्या सच है, 4 जून को साफ होगा। लेकिन फिलहाल एक रार, तकरार, टकराव, दावे और प्रतिदावों का दौर चल रहा है। इंतजार थोड़ा और है। आज 2 जून हो चुका है, अब कुछ ही घंटे और शेष हैं। 24 घंटे, 36 घंटे के आसपास का वक्त हम कह सकते हैं कि शेष बचा है। जब 4 जून को ईवीएम मशीनों के काउंटिंग का बटन दबेगा तो नतीजे खटाखट 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 जो बहुत चला है इस पूरे चुनाव में विपक्ष की ओर से, वो सामने आ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है तो ज्वाइन का बटन भी हमारे इस चैनल का दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए और साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।